भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर कब बनेगा, क्यों नहीं बन रहा और उसे क्यों बनना चाहिए या क्यों बनना नहीं चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो जब से मैं होश संभाला है, जब से मैंने और जब से भारत दुनिया में एक बेहतर देश बनता जा रहा है, एक डेवलप्ड कंट्री बनता जा रहा है, तो ये सवाल लगातार हर दिन वाजिब होता जा रहा है कि भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, परमानेंट मेंबर अभी तक क्यों नहीं बना है। भारत कई बार यूएन असेंबली का प्रेसिडेंट और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है, अभी कुछ समय पहले ही बना था। लेकिन सवाल ये आता है कि भारत को अभी तक जो एक रुतबा चाइना के पास है या फॉर दैट मैटर रशिया के पास है, वो हमारे पास क्यों नहीं है, उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। अब ये सवाल उठा क्यों है? सवाल इसलिए उठा है क्योंकि यूएस के जो विदेश सचिव हैं, जिन्हें अगर हम इक्विवेलेंट करें तो भारत के विदेश मंत्री के लेवल का उनका कार्डर है यूके के अंदर, उन्होंने एक बयान दिया है। उनका नाम है जेम्स क्लेवरले। उन्होंने दोस्तों बयान दिया है कि द एक्सपेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल शुड हैपन एंड इंडिया शुड बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर काउंसिल। हालांकि उन्होंने सिर्फ इंडिया की बात नहीं की है, उन्होंने इससे पहले उन्होंने कहा कि ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, ये देश भी जो हैं इनको भी परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, बिकॉज ये देश अब दुनिया के सबसे बेहतर देशों में से एक हैं और इनका मेंबर बनना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, यूएन के लिए एक बेहतर और डेमोक्रेटिक प्रोसेस और बनेगा। तो इसको लेकर उन्होंने यहाँ पर बातचीत की है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, दुनिया में एक ग्रुपिंग है, एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है जिसका नाम है आपका G4। क्या नाम है उसका? G4। अब G4 में ब्राजील, जर्मनी, जापान और इंडिया आते हैं। ये चार देश आपस में मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सबके सब जो हैं वो अब परमानेंट मेंबर बन जाए और मिलकर ये एक दूसरे का जो कैंडिडेचर है उसको यूएन में बार बार उठा रहे हैं कि हमें परमानेंट मेंबर बनना है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। उस पर आगे आते हैं, लेकिन उस मीटिंग में, उस समारोह में जहां पर ये मौजूद थे जेम्स क्लेवरली, उन्होंने कुछ और चीज़ें मेंशन की हैं। उन्होंने मेंशन किया है अय्यर मुस्लिम समुदाय के बारे में। अय्यर मुस्लिम समुदाय जो है वो चाइना के जिंजियांग प्रोविंस जो है वहां पर बसा हुआ है और ऐसा कहा जाता है और इसके एम्पल प्रूफ मिल चुके हैं कि उनके साथ वहां पर यातना होती है, उनके साथ वहां पर एक्सप्लॉयटेशन होता है और बंधकों की तरह उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है या कई जेलों में या जेलों की तरह घरों में उन्हें बंद किया गया है और उन्हें जो चाइनीज फिलॉसफी है उसको पालन करने की बात कहा गया है, ना कि जो फिलॉसफी वो मानते हैं। इसको लेकर दुनिया भर में लोग शांत हैं अधिकतर। इनफैक्ट कई मुस्लिम या इस्लाम मेजॉरिटी कंट्रीज में इसको लेकर बातचीत फिलहाल नहीं होती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हांगकांग के बारे में, कि हांगकांग कैसे धीरे धीरे ही सही एक डेमोक्रेटिक एरिया से अब एक ऑटोक्रेटिक एरिया हो चुका है, और ताइवान स्ट्रेट, जो पूरा ताइवान चाइना का टसल है कि भाई ताइवान चाइना का हिस्सा है, ताइवान नहीं मानता, उस पर भी इन्होंने वहां पर बातचीत की है। इन्होंने जो यूएन और जो इंडिया कनाडा का मुद्दा है उस पर बातचीत नहीं की, लेकिन इस पर बातचीत की है। चलिए वापस आते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि कौन कौन से ऐसे बड़े देश हैं जो भारत को सपोर्ट करते हैं उसके सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप में। तो उनमें यूके है, तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रेसेप तैयब अर्दोगन, वो इंडिया भी आए थे और उन्होंने इंडिया में जो G20 समिट था उसमें कहा कि इंडिया शुड बी नाउ अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके अलावा ब्राज़ील है, रशिया है, जर्मनी है, जापान, इन देशों ने इंडिया को बिना किसी शर्त के सपोर्ट किया है कि इंडिया शुड बी अ मेंबर ऑफ द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब एक सवाल आता है, देखिए अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत एक फाउंडिंग मेंबर है यूएन का, और भारत के पास मौका था, ऐसा कहा जाता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने का। लेकिन उस समय इंडिया के जो पीएम थे, ऐसा अगेन कई सोर्सेज ने कहा है कि उन्होंने कहा कि नहीं, चाइना शुड बी स्पॉन्सर्ड। इनफैक्ट वहाँ पर ताइवान जो समय था उसको भी मौका मिला था, लेकिन चाइना को मौका दिया गया कि भाई आप बन जाओ। इसमें कितना सच कितना झूठ है, लेकिन ये ज़रूर सत्य है कि चाइना, इंडिया और ताइवान, इन तीनों को मौका था बनने पर मेंबर, जिसमें चाइना ने उस समय, चाहे समय रहा हो, चाहे किस्मत रही हो, या फिर जो जियोपॉलिटिक्स थी वो रही हो, चाइना बना परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, इंडिया नहीं बन पाया। इंडिया लगातार हर साल $40 मिलियन से अधिक कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो आईएमएफ हो। इंडिया एक नेट कंट्रीब्यूटर है इन एजेंसीज का, और फिर भी इंडिया जो है वो इसका परमानेंट मेंबर नहीं बना है। बात हद तब हो जाती है जब इंडिया का बहुत बड़ा जत्था, बहुत ज़्यादा सोल्जर्स इंडिया के जो यूएन का ग्लोबल पीस कीपिंग फोर्स हैं उसका भी हिस्सा हैं, लेकिन अभी तक नहीं बनना। उसमें सवाल उठते हैं कि ऐसे क्या रीजंस हैं कि इंडिया मेंबर अभी तक
इंडिया अभी तक परमानेंट सदस्य यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं बन सका है। तो उसके तीन बड़े रीजंस हैं, लेकिन उससे पहले एक बार स्ट्रक्चर समझ लो। सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसे बनाया गया था अक्टूबर 24 1945 में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। इसका मेन मकसद है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी करना। इनफैक्ट आज का दिन जब आप वीडियो देख रहे हो, आज का दिन आपका 21 सितंबर है, और आज के दिन हम इंटरनेशनल पीस डे के तौर पे भी आज हम इसको मना रहे हैं। टोटल में सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 10 मेंबर्स होते हैं नॉन परमानेंट, जिन्हें 2-2 साल के कार्यकाल पे रिप्लेस किया जाता है, और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें आपका यूएस, रशिया, फ्रांस, यूके और चाइना आते हैं। अब सवाल आता है कि इंडिया इसका परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है। सबसे बड़ा रीजन है रेजिस्टेंस ऑफ चाइना। चाइना नहीं चाहता है कि भारत इसका मेंबर बने। उसका एक रीजन है, एक तो जो टसल है एरिया को लेकर, बाउंड्रीज को लेकर, वो एक रीजन है। सेकंड, चाइना इंडिया को कॉम्पिटिटर मानता है। साउथ एशिया में खास तौर पे चाइना के बाद इंडिया की ही तूती बोलती है, और वो उसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उस ग्रोथ पर देखना नहीं चाहता। चाहे वो गलवान वैली का मुद्दा हो, चाहे वो अक्साई चीन का हो, चाहे वो पैंगोंग सो लेक का हो, सब सारे मुद्दों को देखते हुए चाइना इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना नहीं देना चाहता। सेकेंड रीजन, एक बड़ा शॉकिंग रीजन है, आज भी यूएस कंप्लीटली बिना किसी शर्तों के इंडिया को यूएन मेंबरशिप, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप देना नहीं चाहता है। यूएस का भी स्टांस इसको लेकर अभी बहुत क्लियर नहीं है। उसने भी इंडिया को सशर्त सपोर्ट नहीं किया है, या बिना किसी शर्त के सपोर्ट नहीं किया है कि वो इसका परमानेंट मेंबर बने। देखिए, इसका रीजन एक और हो सकता है कि जो जियोपॉलिटिकल बैलेंस है वो बिगड़ेगा क्या, वो चेंज होगा। उसमें इंडिया को जगह देनी पड़ेगी, जबकि इंडिया बाकी देश जो और कॉम्पिटिटर्स हैं इंडिया की पोजीशन के लिए, उसमें सबसे कम कंट्रोवर्शियल है। परफॉर्मेंस वाइज, इकोनॉमी वाइज काफ़ी बेहतर है कई उन देशों से, फॉर एग्जांपल यूके से, जो कि परमानेंट मेंबर है लेकिन रिसेशन के कगार पे है। फिर भी यूएस इंडिया को उस लेवल पर सपोर्ट आपका नहीं करता है। हालांकि ऐसा हम कह सकते हैं कि वो समय दूर नहीं है जब यूएस सपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यूएस इंडिया के अब स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं। यूएस इंडिया के डिस्प्यूट्स भी, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड के हों, चाहे वो मिलिट्री के एंगेजमेंट्स हों, उनमें बेहतर हुए हैं। थर्ड रीजन है स्ट्रक्चर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट हैं और 10 आपके नॉन परमानेंट हैं। अगर चेंज करना पड़ेगा तो 5 को बढ़ाना पड़ेगा। अभी फिलहाल वो स्ट्रक्चर नहीं है ऐसा करने का, और अगर वो करना पड़ेगा तो जो यूएन जनरल असेंबली है उसमें 2/3 मेजॉरिटी से ये अमेंडमेंट होगा, एक पहला। और साथ ही में जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उनको भी इस एंडोर्समेंट को, इस प्रपोजल को, इस अमेंडमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी तब तक स्ट्रक्चर आपका चेंज नहीं हो सकता, और इसका इंपॉर्टेंस है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं बनेगा इंडिया तो कुछ हो जाएगा, लेकिन ये बनने से एक स्टैंप ऑफ अथॉरिटी होगा कि दुनिया की हम टॉप पावर्स में से एक हैं, टॉप जियोपॉलिटिकल पावर्स में से एक है जो ये कंट्रोल करते हैं। अब चाहे वो चंद्रयान 3 का हमारी सक्सेस हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हमारे ट्रेड टॉक्स हो, या फिर हमारा फॉरेन ट्रेड बढ़ना हो, G20 समिट का इंडिया में होना हो, ये रीजंस हैं कि स्ट्रक्चर आगे चलकर बदल सकता है। लेकिन द बोन ऑफ कंटेंशन और वन ऑफ द मेन रीजंस इज द वीटो पावर। वीटो पावर एक परमानेंट 5 मेंबर को ये शक्ति देता है, ये अथॉरिटी देता है कि अगर कोई रेजोल्यूशन उसके अगेंस्ट है तो उसको वहीं पर रोक दे। जैसे कि चाइना के लिए कई बार रेजोल्यूशंस आए हैं, रशिया के लिए कई रेजोल्यूशंस आए हैं, लेकिन उस समय कई बार इन्होंने वीटो पावर का यूज किया। इनफैक्ट यूएस ने भी पिछले सदी में कई बार वीटो पावर का यूज किया ताकि उसके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन आए असेंबली में या सिक्योरिटी काउंसिल में, वो वहीं के वहीं रुक जाए। तो जिस मकसद से सिक्योरिटी काउंसिल बना था उसमें ये वीटो पावर एक प्रॉब्लम का काम करती है, लेकिन इन कंट्रीज को अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए वीटो पावर का वो यूज लगातार करते रहते हैं। तो दोस्तों, यस यूके ने सपोर्ट किया है आज, यस तुर्की ने सपोर्ट किया है आज, लेकिन दिल्ली अभी दूर है। मेरा कहने का मतलब है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना अभी दूर है। लेकिन मुझे लगता है एज एन इंडियन, एज समवन हु फॉलोज करंट अफेयर्स एंड बर्निंग इश्यूज, कि आने वाले सालों में हम देख सकते हैं कि इंडिया एक परमानेंट मेंबर जो है वो आपका बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर। मिलते हैं आपसे अब हम कल। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।